दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के तरफ से जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दें। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को एंड तक देखने के बाद अपने से फिल नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको घर बैठे हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे ऑनलाइन कर आपको दे देगी। आपको किसी साइबर कैफे या दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे ओपन कर लेता हूं। यहां आप देख सकते हैं, आप अगर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार और सिक्किम स्टेट के कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे फॉर्म की जो नाम है वो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर फायर सर्विस के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। टोटल 89 पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि 30/12/2024 से इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है और आप लास्ट 28/1/2025 तक इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगी। 3 साल की, 5 साल की और 10 साल की जो एज रिलैक्सेशन मिलती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे तो अगर आपने 10th करके रखी है प्लस साथ में आपने 3 साल की जो डिप्लोमा करके रखी है अगर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर में, तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने अगर 12th करके रखा है यानी कि आपने अगर सिंपल 12th पास करके रखा है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 10th किया है और 3 साल की जो डिप्लोमा है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर में करके रखा है उसके साथ आपके पास अगर ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे एसेशनल क्वालिफिकेशन की लिस्ट आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद और भी सारी चीजें यहां पर दी गई है। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप जर्नल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो आपको यहां पर 1000 की फी पेमेंट करनी होगी यहां पर। और अगर कोई कैंडिडेट एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन है तो उसे यहां पर 1 भी रुपए फॉर्म की फी पे नहीं करनी होगी। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखने के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर रजिस्टर हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको ये नीचे वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। और कोई कैंडिडेट अगर रजिस्टर कर लिया है तो वो यहां पर लॉगिन करने के लिए ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहां पर टू रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का यहां पर वेट करना है। फिर आपके सामने में यहां पर रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन हो जाएगी। फिर आप यहां पर नीचे आएंगे, आपको यहां पर सबसे पहले पोस्ट नेम में क्लिक करनी है। फिर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का जो ये ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहां पर अपनी फुल नेम को इंटर कर लेनी है। जो भी नाम आपके 10th के सर्टिफिकेट पर होगा उसी नेम को आप इंटर करेंगे। फिर आप यहां पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास और भी कोई मोबाइल नंबर है तो उसे आप यहां पर इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर ईमेल आईडी इंटर करनी है, ईमेल आईडी को कंफर्म करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वो इंटर करेंगे जो आप यूज करते हैं, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन आपको सेंड की जाएगी वो आपके इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स को आप इंटर करेंगे। फिर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। अब आपको जो कैप्चा दिखाई दे रही है उस कैप्चा को यहाँ पर इंटर करना है। फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की गई होगी, उस ओटीपी को आप यहां पर इंटर करेंगे। फिर वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। देन आपको यहां पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा को यहां पर इंटर करेंगे। इस आई एग्री के ऑप्शन पर टिक करेंगे। फिर आपको री वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर री वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की डिटेल्स ओपन होगी। आप अपने सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे। फिर आपको सारे बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। बॉक्स के ऊपर टिक करने के
के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। आपको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आपको अगेन ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपको कुछ सेकंड का यहाँ पर वेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ गया। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई है। अब आपको यहाँ पर इसे क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। देन अब आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो पहले से ही फिल दिखाई देगी। देन आपको यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कौन सी जेंडर है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया के ऑप्शन पर टिक करनी है। फिर अगर आप डोमिसाइल है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड इस तरह के स्टेट के, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी इंटर करनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करेंगे, जैसे कि फादर्स नेम को आप इंटर करेंगे, मदर्स नेम को टाइप कर देंगे। आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अगर मैरिड होंगे तो मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिवोर्सी होंगे तो डिवोर्सी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी रिलीजन कौन सी है, आप हिंदू मुस्लिम जो भी है उसे यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी होगी कि आप अपने एग्जाम के सेंटर को किस सिटी में चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस 1 में आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होगी, फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी होगी, देन आपको यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी को चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ऐसे कैंडिडेट है जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी जो है मिनिमम 40% है, तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यानी कि आप अगर विकलांग होंगे तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, विकलांग नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन अगर आप एक्स अग्निवीर कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको डिटेल्स इंटर करनी होगी। अगर आप एक्स अग्निवीर कैंडिडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप ऐसे इम्प्लॉई है जो किसी पीएसयू या फिर ऑटोनोमस कंपनी में काम करते थे। तो आपको अगर आपने किया है किसी भी पीएसयू या फिर ऑटोनोमस कंपनी में काम तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर नीचे आएंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपसे यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के बारे में पूछी जा रही है। अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप एएआई के अंदर करके रखी है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर डिटेल्स इंटर करेंगे। अगर आपने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोई इंटर्नशिप नहीं किया है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का पॉपअप आएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली का। आपको ओके करनी है। ओके करने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सेव कर ली गई है। अब आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स इंटर करनी है। यानी कि सबसे पहले आपको एड्रेस 1 में अपनी एड्रेस इंटर करनी है, विलेज के नेम को, सिटी के नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी कंट्री इंटर करनी है, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आपकी कौन सी स्टेट है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उसे आप यहाँ से इंटर करेंगे। फिर आपको पिन कोड इंटर करनी है। उसके बाद अगर आपकी जो ये परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आपको मैनुअली दोनों एड्रेस को यहाँ पर इंटर करना होगा। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप अपने से इस फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार इसमें कोई भी डिटेल्स अपनी इंटर गलत कर देते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है और आपकी जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट भी कर दी जाएगी। तो इस केस में आप अपने फॉर्म को अपने से अगर फिल कर रहे हैं तो अच्छे से इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन डिटेल भी सेव कर ली गई है। अब मुझे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स को इंटर करना होगा।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल्स को इंटर करनी होगी। 10th आपने जिस भी बोर्ड से करके रखा है उस बोर्ड के नाम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग, आपने 10th के एग्जाम को कब पास किया था उस डेट को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। सब्जेक्ट से आपने करके रखी थी तो उसे इंटर करेंगे, नहीं तो आपकी 10th में जो भी सब्जेक्ट थी सब के सब्जेक्ट के नेम को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर आपकी परसेंटेज कितनी आई थी उसे आप इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन यानी कि आपको कितनी मार्क्स आई थी उसे आप इंटर करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल कितने मार्क्स की आपकी एग्जाम थी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आप नीचे आएंगे। अब आपकी जो एसेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है उसे आप यहाँ पर चाहे तो इंटर करेंगे, यानी कि कोई अगर 12th करके रखा है तो यहाँ पर 12th के डिटेल्स को इंटर करेंगे, या फिर किसी ने 10th के बाद डिप्लोमा करके रखा है तो यहाँ पर डिप्लोमा के डिटेल्स को इंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी 12th के डिटेल्स को इंटर करूंगा। तो जैसे आपने 10th के सारी डिटेल्स को इंटर की होगी उसी तरह से आप 12th के डिटेल्स को सारी इंटर करेंगे। आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपसे पूछी जा रही है क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस करेंगे। अब जिस तरह की भी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर लाइसेंस नंबर इंटर करनी होगी। देन लाइसेंस के नेम को आपको इंटर कर देना होगा। उसी तरह से इशू अथॉरिटी किसने इशू किया था उसे आप इंटर करेंगे। कब इशू हुआ था आपकी ड्राइविंग लाइसेंस उसे आप इंटर करेंगे। देन आप कब तक वैलिड है उसे भी यहाँ पर इंटर करेंगे, उस डेट को। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर सारे डिटेल्स को यस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ये लास्ट वाली ऑप्शंस को नो के ऑप्शन पर टिक कर लेनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पॉपअप आएगी, आपको ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो सेक्शन है उसे भी सेव कर ली गई है। देन आपको यहाँ पर अपनी सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि आप अपने रिसेंट फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ्स होगी उसे आप यहाँ पर रिसेंट की जो फोटोग्राफ्स है उसे आप अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर को यहाँ पर क्लिक टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आप व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से कर अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी 10th की जो मार्कशीट है उसे आपको अपलोड करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर आपकी एसेशनल क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट है उसे भी अपलोड करनी होगी। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपकी अगर कोई भी एसेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री की है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो ड्राइवरी लाइसेंस की सर्टिफिकेट है ड्राइविंग लाइसेंस की उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो डॉक्यूमेंट है उसे आप चाहे तो पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, और जिसकी मैक्सिमम जो साइज है वो 1 MB होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की साइज नहीं होनी चाहिए। सारे डिटेल्स को यानी कि सारे डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर टिक करनी है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है सबको आपको आई एग्री के ऑप्शन पर टिक कर सबको टिक कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है कि यहाँ की सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई डिटेल्स गलत आपने इंटर कर दी है तो बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अभी उसे चेंज कर सकते हैं। एक बार आप सबमिट कर देंगे तो आप दोबारा अपने डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। आप नीचे आकर सबमिट करेंगे। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने में एक पॉपअप आएगी, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का, तो आपको यहाँ पर क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी फॉर्म जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब आपको यहाँ पर इसकी प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको इस एप्लीकेशन की जो फाइनल कॉपी है उसे प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी ये जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के तरफ से जो ये जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है इसके लिए ऑनलाइन करना आप आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।